हेलो, नमस्कार, जोहार, जय हिंद साथियों। आप सभी को एजुकेशन फॉर ऑल में स्वागत है। साथियों, आज हम लोग कक्षा 9 के बायोलॉजी पाठ्य पुस्तक के पाठ 14 को करने वाले हैं। उनसे जितने भी बहुवैकल्पिक प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्नों को आज हम लोग करेंगे। एग्जाम के पॉइंट के व्यू से जो भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनते हैं सारे के सारे क्वेश्चन आज हम लाए हैं और आप इस क्वेश्चन को ज़रूर अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। तो साथियों, आज हम लोग बात करेंगे अध्याय 14 में प्राकृतिक संपदा के बारे में और उससे जो भी महत्वपूर्ण बहुवैकल्पिक प्रश्न बनते होंगे उस पर हम लोग बात करेंगे। तो साथियों, हम लोग जानेंगे कि प्राकृतिक संपदा क्या है, यानी नेचुरल रिसोर्सेस जिसको हम लोग बोलते हैं। तो साथियों, हमारा पृथ्वी पर बहुत सारे प्राकृतिक संपदाएं हैं, जिसे हम लोग जानते हैं कि स्थल, जल, हवा, जिस वातावरण में हम लोग रहते हैं, ये सभी प्राकृतिक संपदा ही हैं। प्राकृतिक संपदा है साथियों जो कि हम लोग इसको जैव और अजैव घटकों में बांटकर भी हम लोग इसको अध्ययन करते हैं। जैव घटक जैसे कि साथियों पेड़ पौधे हो गए और अजैव घटकों में जैसे कि हवा, पानी इत्यादि आ जाते हैं। और साथियों, हम लोग को पता है कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो गैस है वो है नाइट्रोजन, फिर है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है और भी बहुत सारे गैस हैं जिनसे हमारा प्राकृतिक संपदा का निर्माण होता है। प्राकृतिक संपदा के अंतर्गत बहुत सारी वस्तुएं आती है। तो साथियों, हम लोग जब क्लास करेंगे तो उसमें हम लोग डिटेल से जानेंगे। साथियों, आज हम लोग महत्वपूर्ण बहुवैकल्पिक प्रश्नों को करने वाले हैं। तो साथियों, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि इनमें से कौन प्राकृतिक संपदा नहीं है? स्थल, जल, वायु, प्लास्टिक। तो साथियों, इसमें जो है कि प्लास्टिक प्राकृतिक संपदा नहीं है। प्राकृतिक संपदा उसको बोलेंगे जो प्रकृति प्रदत्त हो। प्लास्टिक जो है कि ये मानव निर्मित पदार्थ है, इसलिए ये जो है कि प्राकृतिक संपदा में नहीं आएगा। प्लास्टिक जो है कि मानव ने बनाया है। इसकी हेलीकॉप्टर हो गया, जहाज हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर, ये सब सारी वस्तुएं जो हैं मानव ने बनाया है, इसलिए ये सब मानव कृत पदार्थ में गिने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्र तथा मंगल ग्रह के वायुमंडल में कितना प्रतिशत तक कार्बन डाइऑक्साइड है? 1 से 2%, 10 से 12%, 95 से 97%। तो साथियों, शुक्र तथा मंगल ग्रह के वायुमंडल में जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 95 से 97% तक है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? 10, 15, 20, 75। तो साथियों, पृथ्वी के लगभग 75% भाग पर जल है साथियों, और बाकी भाग पर स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पृथ्वी के औसत तापमान को पूरे वर्ष भर लगभग नियत रखने का कार्य कौन करता है? जलमंडल, वायुमंडल,
स्थलमंडल। तो साथियों वायुमंडल जो है कि वर्ष भर जो है कि तापमान के औसत को बनाए रखता है, यानी कि बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में उपस्थित होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन। तो साथियों सबसे कम मात्रा में इसमें जो है कि ऑर्गन हो जाएगा साथियों। कौन सा? ऑप्शन डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑर्गन जो है कि वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में पाया जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन नवीकरणीय संसाधन नहीं है? वायु, जल, मृदा, पेट्रोल। तो साथियों इसमें पेट्रोल जो है कि नवीकरणीय संसाधन नहीं है। तो साथियों हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि नवीकरणीय संसाधन जो है वैसे संसाधन को बोलते हैं जिसका हम लोग दोबारा नवीकरण कर सके, यानी कि एक बार प्रयोग के बाद फिर से हम लोग दोबारा उसका प्रयोग कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मृदा प्रदूषण नहीं करता? जैव उर्वरक, पीड़कनाशी, डिटर्जेंट, प्लास्टिक। तो साथियों ये जो आपका ऑप्शन ए है जैव उर्वरक, ये जो है कि मृदा प्रदूषण नहीं करता। जितने भी ऑप्शन दिए हैं उसमें सबसे सुटेबल ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए। जैव उर्वरक जो है कि ये खेतों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसको जो है कि जीव जंतुओं के अवशेष से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, निम्न में से कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? कोयला, जल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो साथियों इसमें जल जो है कि आपका नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आता है, और बाकी कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये जो है कि अनवीकरणीय संसाधन है, यानी कि हम लोग इसका एक बार प्रयोग कर लेंगे, दोबारा फिर इसका प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते। इसलिए ये तीनों जो हैं कि अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन कैटेगरी में रखे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है? मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन। तो साथियों ओजोन जो है कि पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग नाइट्रोजन गैस है? 21, 50, 10, 78। तो साथियों 78% जो है कि नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, और साथियों इसमें जो है कि 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। कितना? 21% जो है 21% जो है कि पृथ्वी पर क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन इनमें से किस अणु का भाग नहीं है? प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, जल, डीएनए। तो साथियों नाइट्रोजन जो है कि इसमें जल अणु का भाग नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि पौधों द्वारा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कार्बन चक्र, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन। तो पौधों द्वारा जो सूर्य की उपस्थिति में जल और CO2 से ग्लूकोज बनता है, इस प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण, यानी कि फोटोसाइंथेसिस इसको बोलते हैं हम लोग। BOD क्या है? प्रदूषण की माप, ऑक्सीजन की माप, जलाशयों में उपस्थित कार्बनिक अशुद्धियों की माप, जल में घुले हुए ऑक्सीजन की माप। तो साथियों आपका ये ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि जलाशयों में उपस्थित कार्बनिक अशुद्धियों की माप हम लोग BOD के माध्यम से कर सकते हैं। निम्न में से कौन मृदा का अवयव नहीं है? ह्यूमस, खनिज, सूक्ष्मजीव, लाइकेन। तो इसमें साथियों लाइकेन जो है कि मृदा का अवयव नहीं है।
मृदा में ह्यूमस के निर्माण में किस जीव का महत्वपूर्ण योगदान होता है? सूक्ष्म जीव, केचुआ, मॉस, कवक। तो साथियों केचुआ का महत्वपूर्ण योगदान होता है ह्यूमस बनाने में। 16 वायु द्वारा मिट्टी की ऊपरी सतह का हटना क्या कहलाता है? अपघटन, विभाजन, अपर्दन। इनमें से कोई नहीं। तो इसको साथियों हम लोग कहते हैं इरोजन, यानी कि ऑप्शन सी अपर्दन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कहते हैं। नेक्स्ट, लगातार वाष्पीकरण होने के बावजूद सागरों, नदियों, झीलों आदि के जल स्तर पर कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता? जल चक्र के कारण, कार्बन चक्र के कारण, ऑक्सीजन चक्र के कारण। इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जल चक्र के कारण नदियों, सागरों, झीलों के जल स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जल चक्र के माध्यम से पुनः ये फिर से भर जाते हैं। 18 ओजोन परत के रस में मुख्य प्रदूषक क्या है? CO2, SO2, CO, CFC। तो इसमें जो मुख्य प्रदूषक पदार्थ है साथियों, इसको हम लोग CFC बोलते हैं। CFC यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे क्लोरोफ्लोरो कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि मृदा के ऊपरी परत को, जिसमें मृदा के कणों के साथ ह्यूमस और सजीव स्थित होते हैं, क्या कहलाते हैं? ऊपरी मृदा, आंतरिक मृदा, मृदा अपर्दन। इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसको हम लोग बोलते हैं टॉप सॉइल, यानी कि ऊपरी मृदा। 20 यूकेरियोटिक कोशिकाओं को ग्लूकोज अणुओं को तोड़ने और उससे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, फ्लोरीन। तो इसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 हरे पेड़ पौधे सूर्य की किरणों की उपस्थिति में किस पदार्थ को ग्लूकोज में बदल देते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल। इनमें से कोई नहीं। तो साथियों कार्बन डाइऑक्साइड जो है कि पेड़ पौधों की सूर्य किरणों की उपस्थिति में ग्लूकोज में बदलने का कार्य करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र होता है साथियों CO2। तो ऑक्सीजन के क्या हम लोग लिख सकते हैं? O2। और जल के कोई पूछे तो हम लोग जल क्या लिखेंगे? H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूट्रोफिकेशन क्या है? जल में घुले हुए ऑक्सीजन की कमी के कारण जलीय जीवों की क्षति, जल में घुले हुए नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिकता के कारण शैवाल की वृद्धि, जल के स्वाद और गंध में विकृति, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 वैश्विक उष्मीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? ग्रीन हाउस प्रभाव, वायुमंडल में CO2 का बढ़ता स्तर, वायु प्रदूषण, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 दलहनी पौधों की जड़ों की गांठ में उपस्थित कौन से जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है? तो साथियों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राइजोबियम। राइजोबियम एक जीवाणु है साथियों जो कि दलहनी पौधों के जड़ों के गांठ में पाए जाते हैं और ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। नेक्स्ट, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को उसके यौगिक में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन है नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजनीकरण। इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, यानी कि इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट, किन गैसों के कारण अम्ल वर्षा होती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, ऑक्सीजन, ए तथा बी दोनों। तो साथियों ए तथा बी दोनों हो जाएगा, यानी कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड दोनों अम्लीय वर्षा कराने में
सहायक हैं। निम्न में से किस गैस के प्रभाव से ताजमहल को खतरा है? हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो साथियों सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण जो है ताजमहल को खतरा है। जलवाष्प के पानी में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण, संघनन, संगलन। इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसको हम लोग संघनन बोलते हैं, यानी कंडेंसेशन इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसा किस प्रकार का प्रदूषक है? जल प्रदूषक, मिट्टी प्रदूषक, वायु प्रदूषक। तो सीसा जो है साथियों यह है जो कि वायु प्रदूषक है। सीसा जिसको हम लोग बोलते हैं लेड, जिसको हम लोग पीबी बोलते हैं साथियों। क्या बोलते हैं इसको? पीबी। नेक्स्ट, मंगल और शुक्र के वायुमंडल का मुख्य घटक क्या है? नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अक्रिय गैस। तो साथियों मंगल और शुक्र के वायुमंडल का मुख्य घटक है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, निम्न में से कौन नवीकरणीय संसाधन नहीं है? कोयला, जल विद्युत, पवन चक्की, सौर ऊर्जा। तो साथियों इसमें जो है कि कोयला जो है कि नवीकरणीय संसाधन नहीं है, और बाकी तीनों नवीकरणीय संसाधन के कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, निम्न में से किसको वायुमंडल का सुरक्षा कवच कहा जाता है? कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, ओजोन। तो ओजोन को जो है कि वायुमंडल का सुरक्षा कवच कहा जाता है। ओजोन को हम लोग कैसे लिखते हैं? O3। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में किसकी प्राप्ति होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो प्रकाश संश्लेषण में किसकी प्राप्ति होती है साथियों? तो ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है साथियों। यानी कि प्रकाश संश्लेषण में जो पादप हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन को जो है कि छोड़ते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल वाष्प बनता है और वर्षा के रूप में सतह पर गिरता है और फिर नदियों के द्वारा समुद्र में पहुंचता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं जलीय चक्र। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, मीथेन। तो साथियों मीथेन जो है कि ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, ओजोन परत निम्न में से किस में उपस्थित है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो साथियों ओजोन मंडल जो है कि समताप मंडल में उपस्थित होता है, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में। जल प्रदूषण का अर्थ क्या है? जलाशयों में अनैच्छिक पदार्थों का मिलना, इच्छित पदार्थों को जलाशयों से हटाना, जलाशयों में तापमान में परिवर्तन। डी में है उपरोक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, ओजोन परत में छेद होने से निम्न में से कौन सी बीमारी हो सकती है? मलेरिया, टाइफाइड, त्वचा कैंसर, घेंघा रोग। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा त्वचा रोग हो सकता है साथियों, स्किन कैंसर इससे हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में पारा की उपस्थिति में कौन सा रोग होता है? हैजा, निमोनिया, मलेरिया, मिनी माता। तो साथियों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मिनी माता। ऑप्शन डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। और साथियों पारा एक ऐसा धातु होता है जो कमरे के तापमान पर द्रवावस्था में पाया जाता है, ये भी हम लोग जान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी प्रकार के जीवन की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा कहाँ से मिलती है? विद्युत, पवन चक्की, पानी, सूर्य। तो साथियों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु जो पृथ्वी के कंबल के समान ढके रहती है उसे क्या कहते हैं? जलमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल, वायुमंडल। तो उसको हम लोग साथियों कहते हैं वायुमंडल। किन विधियों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड स्थिर होता है? हरे पेड़ पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण, समुद्री जंतु द्वारा कार्बोनेट से कवच बनाना, शोषण, ई तथा बी दोनों। तो साथियों
इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? वायुमंडल का आसमान विधियों से गर्म होना, पर्वत श्रृंखलाएं, पृथ्वी की घूर्णन गति, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूम्स किसे कहते हैं? मृदा में ऑक्सीजन, मृदा में सड़े गले जीव, मृदा में पॉलिथीन बैग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों मृदा में सड़े गले जीव। इसी से ह्यूम्स बनता है, जो कि फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इसमें फसल जो है कि बहुत ही अच्छे प्रकार से उपजते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा का पीएच मान क्या होता है? 5.6 से अधिक, 7 से अधिक, 5.6 से कम, 7 से कम। तो साथियों अम्ल वर्षा का जो पीएच मान होता है 5.6 से कम होता है। साथियों पीएच मान जो होता है ये हम लोग इससे जानते हैं कि हाइड्रोजन का क्षमता कितना है। इसको हम लोग बोलते हैं पीएच मान को, इसको हम लोग बोल सकते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन की क्षमता को बताता है ये पीएच मान, एक माप है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधन नहीं है? सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, कोयला, जल। तो कोयला जो है साथियों ये नवीकरणीय संसाधन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव है? H2SO4 जिसको हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं साथियों। एक है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट, एल्डिहाइड है साथियों डी जिसको CHO बोलते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 47 के साथियों। अम्ल वर्ष का मुख्य अवयव कौन सा है? तो इसका मुख्य अवयव है साथियों हाइड्रोजन सल्फेट, यानी कि ऑप्शन ए। पृथ्वी की ऊपरी उपजाऊ सतह जो चट्टानों का अपक्षय से बनती है क्या कहलाती है? मृदा, जीवाश्म, प्राकृतिक गैस, खनिज। तो इसको साथियों हम लोग मृदा बोलते हैं, जिसको टॉप सॉइल भी हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मोक क्या है? कोहरा, धुआं, कोहरा और धुआं का विषैला मिश्रण। तो साथियों स्मोक जो है कि कोहरा और धुआं का विषैला मिश्रण है। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों और आज का अंतिम क्वेश्चन कि जल चक्र, कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र आदि क्या है? जैव रासायनिक चक्र, पर्यावरण चक्र, जैव चक्र। तो साथियों ये है कि जैव रासायनिक चक्र है। तो साथियों आज हम लोग कक्षा 9 के जीव विज्ञान के अध्याय 14 को किए। इससे जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे आज हम लोग किए साथियों। अगर आप सभी को इसी तरह का एजुकेशनल वीडियो चाहिए तो आप हमारा एजुकेशनल चैनल @अली_मिस्टर86 को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। इससे क्या होता है कि हम लोगों का जो है कि साथियों इससे मनोबल बढ़ता है, उत्साह जगता है कि और अच्छा प्रकार से क्लास को हम लोग बच्चों को कराएं, जिससे कि बच्चों को फ़ायदे हो। साथियों इससे हम लोग को जो है कि एक फ़ायदे हैं कि बच्चे का जो है कि भविष्य सुधर रहा है। हम लोग का मूल कार्य है कि बच्चों का जो है कि भविष्य किस प्रकार सुधरे। इसलिए साथियों हम जो है कि साथियों एक YouTube फ्री सेशन क्लास 6 to 9 स्टार्ट किए हैं साथियों। आप लोगों को जो है कि
प्लेलिस्ट में सारा महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों का सीरीज मिल जाएगा साथियों। जब ये समाप्त हो जाएगा उसके बाद या बीच में भी साथियों हम फिर क्लास 10th का सभी सब्जेक्ट का क्लास कराएंगे साथियों। तो साथियों आप हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल या फिर @अली मिस्टर 86 को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।